बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी। इस दौरान हमने लंदन में कुछ मालूमात की तो वहाँ पे भी कुछ इलाकों में बड़ी सुनसानी छाई हुई थी। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का घराना रहता है आजकल, ये तमाम लोग, तकरीबन तमाम घराना उम्रे के लिए पहुंचा हुआ था सऊदी अरब। वहाँ पे हमने सुना, ज़राए से ये ख़बर भी सामने आई कि मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के इस वक्त अमलन हुक्मरान हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और ज़ाहिर है इस वक्त में हसन और हुसैन नवाज़ भी कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी उसमें शामिल थे। तो हमने सोचा कि लंदन में मौजूद हमारे साथी अमजद मोहम्मद साहब हैं, अमजद चौधरी साहब, इनसे पूछते हैं कि इनकी तो बड़ी वहाँ रौनकें लगी रहती हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की तरफ, और आजकल वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कितनी खामोशी है, और ये कि इनका कारोबार फिर कैसे चलता है अगर ये सारे लोग इधर आ जाते हैं उम्रे वगैरह के लिए, और वो कारोबार है क्या। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। यहाँ पे तो ईदें उस तरह की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं, बहुत रौनक होती है। लेकिन बहरहाल जहाँ पे एशियन कम्युनिटी ज्यादा है वहाँ पे रौनक बन जाती है। जहाँ तक आपने बात की कि एमन फील्ड की, नवाज शरीफ के घर की, तो मैंने 2 दिन पहले वहां पे जाके मैंने रात के टाइम के ऊपर देखा तो इतना सन्नाटा था कि हू का आलम था और कोई चीज नहीं थी। लेकिन हुसैन नवाज के जो साहबजादे हैं वो वहां पे थे और वो मुझे मिले भी। उनसे थोड़ा सा मेरा तकरार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना किया तो मैंने बंद कर दिया। जितनी बनी है उतना मैंने साथ है। उन्होंने कहा कि जी ये अच्छी बात नहीं है तो बी अ मैन, आप मत ये बनाएं। मैंने उनको बोला कि मैं स्ट्रीट पे खड़ा हूँ, ये मेरा एब्सोल्यूट राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है मैं कर सकता हूँ। उसने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप ना बनाए। तो मैंने नहीं बनाई। लेकिन वहां पर इस वक्त सन्नाटा जरूर था। लेकिन सर वो जो नेबर्स है ना वो बड़े खुश थे। मैंने नेबर से इंटरव्यू किया, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया, मैं कहा कि आपको कहता है खामोशी, मैं कहा आपको पता है ये खामोशी है क्यों। मैं कहा जो नवाज शरीफ है ना ये पिलग्रिमिंग के लिए सऊदी अरेबिया गया हुआ है, तो कहते हैं वहां से पाकिस्तान जाएगा ना, यहाँ तो नहीं आएगा। मैं कहा ये मैं नहीं बता। दे आर सो कंसर्न एंड उन्होंने एक्साइटेड। सुकून का सांस लिया होगा उन्होंने भी। बल्कि एक शख्स तो मुझे ऐसा मिला, वो आज मैंने वीडियो लगानी है, ये चाइनीज लुकिंग पर्सन था, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो उसको जब मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हें कैसा लगता है कि आजकल सुकून है, तो वो कहता है क्यों, यहाँ पे तो सुकून ही सुकून है, क्या मसला है। मैं कहा भाई यहाँ तो रोज जो है यहाँ हजारों लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, शोर शराबा होता है, लोग बड़े तंग हैं। कहता मैं तो 2 दिन पहले यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा तू मारा गया, तो मैं आज वीडियो चलाऊंगा। अलबत्ता ये है कि सर इनका जो वहां का जो माहौल है आपको पता है। अच्छा होता यह है कि जब भी ये पाकिस्तान में, जब से इनकी ये फाशिस्ट गवर्नमेंट आई है और जो ये हरकतें कर रहे हैं, जैसे इमरान खान के घर के ऊपर धावा बोल दिया जाता है, चीजें की जाती हैं, जिंदगी तंग की जाती है, तो जो जो गुस्सा चढ़ता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो पीटीए है ना यहाँ पे, वो बड़ा मिनिमाइज प्रोटेस्ट करती है। पीटीए उस तरह अग्रेसिव होके नहीं आती, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने टो करनी है जो भी पॉलिसी है आपकी, उसको करना है। लेकिन जो जो यहाँ पे जैसे शान अली है यंगस्टर, इस तरह सारा मीर है एक लड़की, इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, वो फिर उनकी कॉल के ऊपर भी हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लोग वहां जाके भी जो शोर शराबा करते हैं। अब जो इन्होंने जमान पार्क में जब ये हमला किया था, वहाँ फर्स्ट एक्स फर्स्ट लेडी जो अकेली थी, उसका बहुत सख्त रिएक्शन आया लोगों ने ना, यानी लोगों को बस नहीं चल रहा था कि वो दरवाजे तोड़ के इनके घर में घुस जाए, इतना गुस्सा था। ठीक है, जाहिर लेकिन माशरे में वो रहते हैं वहां पे तो इस तरह के काम नहीं कबूल करते। हाँ दूसरी तरफ यहाँ पर सर बात इमरान खान साहब की वही है कि यहाँ जो है ना कानून की बालादस्ती, किसी की जुर्रत नहीं है कि नवाज शरीफ के गेट के उस तरफ अपना नाखून ले जाए। बिल्कुल। देखिए ना, नहीं, ये तो ये बड़े इस चीज का तो प्राइवेसी का एहतराम तो जरूर है। आप जरा ये बताएं कि इन लोगों का यहाँ पे कारोबार क्या है। हमने तो पाकिस्तान में तो देखा कि जो भी बड़ा आदमी है बड़ा कामयाबी से रियल एस्टेट का कारोबार करता है, डेवलपर बन जाता है, कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, बड़े बड़े प्लाजे, कमर्शियल इमारतें बनाते हैं। तो ये हसन और हुसैन क्या करते हैं लंदन में। सर इनका कारोबार एग्जैक्टली बस उसकी थोड़ी सी आप समझ लें कि वो सिक्के के दो रुख होते हैं ना। एक रुख सिक्के का ये है कि पाकिस्तान में शरीफ फैमिली का कारोबार क्या था, ब्रिजेस बनाओ, सड़कें बनाओ, किक बैक लो, पैसे कमाओ, इंग्लैंड भेजो। इंग्लैंड में इन्होंने किया ये कि इन्होंने बनाया उस तरह, इन्होंने बजाय सड़कें तो नहीं बना सकते थे, फलाह के काम तो नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट इनको पैसा तो नहीं देती, तो इन्होंने उसी पैसे को जो कंस्ट्रक्शन से किक बैक से कमाया उसको
यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया, बेशुमार प्रॉपर्टी है इनकी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग भी कर रहे हैं काफी अरसे से, और दूसरा ये कर रहे हैं जो अपना जो है लेटिंग, रेंट पे देते हैं, क्योंकि ये जितना एरिया है यहाँ पर, अगर यहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब रह रहे हैं, अगर आपको एक 2 बेडरूम का फ्लैट अगर चाहिए, उसका किराया कम से कम 6,000 तो 6 से 8,000 6,000 पाउंड वीकली है, मतलब बहुत ज्यादा हफ्तावार ये महंगा है। वहां से पैसा कमाते हैं। अब एवनफील्ड के अंदर इनके 4 फ्लैट है। अच्छा, 3 जो हैं बेसिकली 3 इनके सामने है, लेकिन थे 4, क्योंकि मियाँ साहब को बड़े घर में रहने की आदत है। आपने देखा जो जाती उम्र है, एकड़ों में है, तो मियाँ साहब ने क्या किया कि जो एक प्लॉट था ना, जो एक फ्लैट था, वो मर्ज कर दिया दूसरे में, और वो 2 बड़ा बना लिया उन्होंने, और बाकी जो 2 हैं वो एक हसन के पास है और एक हुसैन के पास है। अब हुसैन जो है उन्होंने 2 शादियां की हुई हैं। अच्छा, उनकी एक मिसेज जो है, अच्छा, वहाँ भी 2 बीवियां हैं उनकी? नहीं, यहाँ पे इस तरह थोड़ा-सा इसमें इनको मसला हो सकता था, लेकिन ऑब्वियसली अगर तो देखिए ना, वो तो हम जैसे लोगों के लिए होता है कि जिसने घर में एक में रहना है और फिर टैक्सेस देनी है, ये वो, तो तनख्वाह पेशा आदमी जो है वो तो नहीं ये कर सकता, लेकिन ये तो मिलियनेयर है, ये तो प्राइवेटली भी रख सकते हैं, कुछ लें किसी से ना दें। लेकिन वो इनकी एक बीवी जो है, जो पहली बीवी है, उनके बारे में ज़्यादा वो सऊदी अरेबिया में रहती है, क्योंकि जो हुसैन है वो ज़्यादातर सऊदी अरब में इसलिए नजर आते हैं कि इनकी जो स्टील मिल है वहां पर, वो बहुत बड़ी है, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन की स्टील मिल है, और वो ये वही स्टील मिल है जिसके बाहर सफदर साहब जब वहां पे ड्यूटी दिया करते तो लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, सिर्फ इंडियन अलाउड होते थे वहां पर और बांग्लादेशी काम करते थे, तो ये उनकी वहां पे बहुत। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प आपने नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अलाउड। तो इससे एक मेरे ज़हन में सवाल आया कि इतना बड़ा इन लोगों का कारोबार है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, तो क्या ये पाकिस्तानियों को भी कारोबार में शामिल करते हैं? और पाकिस्तानियों को तो बड़ी फिर मुलाजमतें देते होंगे, ये बहुत प्रमोट करते होंगे पाकिस्तानियों को। सर, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपकी एक किस्म की खुशफहमी है, बल्कि मैं कहता हूँ कि खुशफहमी से ज्यादा आपको गलतफहमी ही कहें। अच्छा, ये वो क्यों? वो सर देखिए, बात सुने, घर का बेटी लंका ढाए, ठीक है? अगर आप पाकिस्तानी को कोई भी काम देंगे, कोई भी उसके साथ कारोबारी मामला करेंगे, तो चीज़ें बाहर आ जाएँगी, ठीक है? अब अगर इंडियन के साथ कर रहे हैं या आप जूस के साथ कर रहे हैं, आप क्रिश्चियंस के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, लोकल गोरों के साथ कर रहे हैं, उनको क्या लेना-देना कि हुसैन नवाज़ कौन है, हसन नवाज़ कौन है, ठीक है? वो उसमें चीज़ बाहर नहीं आती। तो ये पाकिस्तानियों से ये बिल्कुल किसी किस्म का, ये चंद पाकिस्तानी जो आपको नज़र आते हैं ना वहाँ पे दरवाज़े के ऊपर दरबान बन के खड़े होते हैं, वो सिर्फ इन्होंने ववेला करने के लिए रखे हुए हैं कि जब पीटीआई के और या दूसरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं वो वहां पे आए तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन वॉल मिल जाए। अदरवाइज ये किसी पाकिस्तानी को ना, अच्छा ये उनको प्रॉपर्टीज में भी बिजनेस भी नहीं उनके साथ करते, यानी कि रेंट पे देना हो या नहीं देना हो, ये सामने नहीं आते। वैसे भी ये बिल्कुल सामने नहीं है, ओबीसी एजेंसीज हैं उनके थ्रू काम होता है। जो हसन है ना, वो करते हैं लंदन के अंदर ज्यादा, जो है वो सारा जो प्रॉपर्टी का सारे मामला तो वो हसन करते हैं। हुसैन जो है वो बाहर के मामला देखें, जहाँ जहाँ इनकी बाहर में फैक्ट्री है, सऊदी अरेबिया में है, एक दो और जगह पे है, वो जो है ना हुसैन उसको देखते हैं, इसलिए उनकी एक मिसेज जो है मोस्टली वो सऊदी अरेबिया में ही होती है। और पिछले दिनों एक वीडियो भी आई थी, मेरे पास भी वो थी, मैंने वो नहीं बिल्कुल चलाई, उनकी प्राइवेट वीडियो थी, मियाँ बीवी बात जा रहे हैं, मैं एक्चुअली गलत समझता हूँ इस चीज को। जी, जी। तो इस तरह के इनके कारोबार हैं। और अभी एक और चीज सर मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जो हसन है, ही इज नॉट हैप्पी द वे लाइक, ये पॉलिटिक्स के अंदर वो कहते हैं कि ठीक है वादा साहब ने कर लिया, इवन वो मरियम के लिए जो पॉलिटिक्स में खुश नहीं है, वो अक्सर ये जो इनके करीबी लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि हसन कहता है कि सानू वक्त पाता है बहुत ही, ठीक है ना, रोज इतने आके रोला होता है, नहीं होना चाहिए, मतलब पंजाबी में उसने कहा जो अपने दिल की बात होती है ना बंदा कर ही देता है। अरे वो इंसान तंग आ जाता है अगर सुबह दोपहर शाम घर के बाहर लोग खड़े हों, नारे लगा रहे हों। और फिर सर बात ये देखे ना, हमारे लोगों की जो गुस्सा अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास जो है ना, मसलन वो एक एक्सप्रेशन अपने अपना गुस्सा दिखाने के लिए एक एथिक भी होते हैं ना। अभी मरियम के साथ आपने वीडियो देखा जिसमें वो एक लड़की आके बनाती है और वो कहती है कि से योर फैमिली इज थीफ, तो कहती व्हाट डू आई से, वो कहती से योर फैमिली इज थीफ। अब मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की, मैंने कहा ये गलत, मैंने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। देखिए, ये हमारी कुछ अखलाकी कदरें भी हैं। उससे वो बच्ची अगर ये सवाल कर लेती कि मोहतरमा आप मुझे ये बताएंगे, 3 सहाफी 4 सहाफी आप अपने पास बुलाती हैं जो आपके फेवरेट हैं, उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
आप जो है वो उनसे सवाल दे के वही सवाल आप वापस ले लेते हैं प्लांटेड। आप मुझे ये बता दें कि आपने कहा था कि पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। आप जिस घर के अंदर रह रही हैं, विराजमान हुई हैं, यहाँ पे आपके सर्जरी करवाती हैं, यहाँ सारे आपके बहन भाई रह रहे हैं, आपके वालिद यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब आपसे रसीदें मांगी जाती हैं, आपने रसीदें नहीं दी, आप इस प्रॉपर्टी को अपना भी नहीं मानते थे, तो फिर हम आपको चोर क्यों ना कहें? ये सवाल बनता था। हाँ, बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है, फिर ऑटोमेटिकली जहन में तो यही सवाल आएगा ना कि, और अभी भी उन्होंने जो असासे भी जाहिर किए हैं, जो सूबाई इंतखाबात के लिए उन्होंने मेरा ख्याल है कागजात नामजदगी जमा कराए थे, तो उसमें भी करोड़ा रुपए की उनकी जायदाद दिखाई गई है, जो कि उनके वालिद साहब ने उनको तोहफे में दी थी। और जाहिर है, माँ बाप करोड़ों के अरबों के तोहफे तो दे देते हैं, काश कि हमारे भी ऐसे वालिदैन होते, हमें भी इतने ही करोड़ों अरबों के तोहफे मिल जाते। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास है तो फिर आपको कबूल करना चाहिए, उसमें ये कंट्रडिक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए कि पहले आप बबांगे दोहल कहें। भाई भी इनके कहते थे कि अल्लाह का फजल है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर कहा कि अल्लाह का फजल है हमारा अपना है जी, दुनिया टीवी, और कौन से टीवी पे इन्होंने एतराफ़ भी किया था कि जी, जी, हमने खरीद लिया और हमारी अपनी जायदाद। बाद में उन्होंने कहा कि हमारे नाम नहीं, आप साबित करेंगे ये हमारे नाम है। जी। लेकिन सर मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए, एक तो ये आपने भी दुआ की कि अल्लाह करता कि आपके वालिदैन भी आपको ये देते। अल्लाह करता, बात ये है, कहने का मतलब ये आपके वालिदैन ने आपको बहुत कुछ दिया। देखें, आपकी मुआशरे में इज़्ज़त है, ठीक है? एहतराम है। मैं अब से नहीं देख रहा, आप एक लेजेंड हैं पाकिस्तान के, जितने एहसन तरीके से, जितने पॉलिटिकली अवेयरनेस आपको है, जितना नॉलेज है और जितना पोलाइटली आप डिस्कस करते हैं और बड़ी लिमिट और रिस्पेक्ट में रह के करते हैं, ये रिस्पेक्ट और ये सारी अपब्रिंगिंग आपको पेरेंट्स से मिली है, ठीक है? और फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट कर रही है क्योंकि अच्छे वालिदैन थे, फिर आप अच्छी औलाद बने। आप मुझे ये बताएँ कि ये शख्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये बाप, बेटा, बेटी, ये कहीं खड़े होके एक चाय की प्याली नहीं पी सकते सर। ये चाट का एक प्याला नहीं खा सकते, इधर से आवाज़ आती है चोर, उधर से आवाज़ आती है चोर। तो सर ऐसी दौलत पे फिर मैं तो मेहनत करने वाला बंदा हूँ, ठीक है? और अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, आप जैसे बंदे के साथ आज गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे लिए ऑनर है। पर बात ये है कि सर ये पैसा जो है ना, एक तो झूठ के पाँव नहीं होते, ठीक तो है? अभी ये और बताएं कि ये जब वापस आएंगे तो फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर सर क्या होगा? वापस आएँगे तो इस वक़्त तो आपस की बात है, जो अभी आपने कहा था कि वो वकील रौनकें गई हुई हैं, जो यहाँ पे एक्टिविस्ट थे, जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो शोर-शराबा या जिनको थोड़ा-सा आदत हो गई है, एक लत लग गई है उनको, कि वो रोज़ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और बहुत सारे लोग ना अपनी फैमिली को वैसे ही लेके जा रहे थे रमज़ान में, आओ तुहानू नवाज़ शरीफ दा घर दिखा के लाइए, आओ तुहानू नवाज़ शरीफ, वो एक ना दरबार की हैसियत इख्तियार कर गया हुआ है। तो नीचे जाके कोई सायरन बजा। आपकी बात सुन के वो याद आ गया कि जब आप स्पेन के शहर कुर्तबा में जाएं ना, जी, तो जी। वहाँ पे वो शहर पहचाना जाता है वो कुर्तबा की जो मस्जिद है मशहूर, उससे। जी, जी। तो जी। जहाँ जिस शहर के कोने में भी आप चले जाएँ तो आपको वो तीर का निशान होता है, या तो लोग कहते हैं कि किसी से भी पूछ लें कि मस्कीता किधर है? तो जी, कहते हैं इधर। आप जी। देखें तो बोर्ड भी लगा होता है मस्कीता इस तरफ, उधर जाएँ तो उधर बोर्ड लगा हुआ है। तो लगता है कि ये जो अमन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं उनकी भी यही हैसियत हो गई है। वो बिल्कुल यही हैसियत हो गई है और इसी वजह से लोग वहाँ पे बड़े तंग भी हैं। लेकिन अलबत्ता ये है कि रौनकें मियाँ साहब, आपको भी नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान तो आने के नहीं है। कोई चांसेस नहीं है। जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है, और मैं समझता हूँ कि आपकी वसादत पे मैं सैल्यूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी, कि जिस तरह उन्होंने, हम बिलीव करें सर, हम पाकिस्तानी यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, हम कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, हर शख्स कानून के अंडर हो, और उसमें इमरान खान गलत है तो इमरान खान को सज़ा दें, उसमें मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दें, उसमें आप हैं, कोई भी है, ज़ैद बकर, जो भी है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जनाब, वो कहते हैं, इंडिया का वो एक मुहावरा था कि आप करें तो रामलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। तो इनका ये जो तरीका है ना, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अंधी तक़लीद नहीं करनी चाहिए, मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई है, सच्चाई को मानना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे ये फ़ेक मीडिया, फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए और जो ट्रोल्स के ज़रिए गलत किस्म की ख़बरें फैलाई जाती हैं लोगों की निजी ज़िंदगी के बारे में, वो बिल्कुल नाक़ाबिल कबूल है। और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में तो ख़ैर इस तरह के बहुत से काम हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हक़ाइक़ के बरअक्स अगर कुछ आपके मुल्क में अगर कुछ हो जाता है, लंदन में, यूके में, तो उसकी फिर सज़ा भी होती है। और यही मेरा ख़्याल है सब पाकिस्तानियों की ख़्वाहिश है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वो लोग हम पे हुक्मरान होने चाहिए जो वाक़ई कानून की, आईन की पासदारी पे और हुक्मरानी पे
यकीन रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई।